अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा के दौर में एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 जजेस साहिबान मुस्ताफ़ी हो गए हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस शाहिद जमील ने इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने अपने इस्तीफ़े की कापी सदर मुमलिकत को भिजवा दी है या इस्तीफ़ा भिजवा दिया है। और अब सवालात उठ रहे हैं मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा पर, या जिस तरीक़ेकार से वो इस वक्त अदालती निज़ाम को चला रहे हैं, क्यों कर जजेस साहिबान मुस्ताफ़ी होकर घरों को जाने को तरजीह दे रहे हैं। पहले जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, चलें समझ में आता है, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ तो शिकायत का अंबार था। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल काफ़ी ज़्यादा मुतहरक थी और तकरीबन उनके ख़िलाफ़ फैसला भी आने को था। बहुत से लोग ये दावा करते हैं, मगर जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जिन्होंने चंद माह के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, वो क्यों मुस्ताफ़ी हुए। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक बड़ा ही उम्दा तबसरा फरमाया है। वो भी आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जजेस साहिबान के मुस्ताफ़ी होने पर क्या सोच रखते हैं या उन्होंने क्या बात कही। आज एक और जज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील, जिनका आप कह सकते हैं कि सीनियरिटी में 11वां नंबर था, यानी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जजेस की एक बड़ी तादाद मौजूद है, उसमें 11वें नंबर पर जो मौजूद थे जस्टिस शाहिद जमील, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और जो उनका इस्तीफ़ा है वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। पहले हम आपको इसके कुछ हक़ाइक़ बता देते हैं। अब बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं और हमारी कुछ वकला से भी बात हुई है, उनके मुताबिक जस्टिस शाहिद जमील जो हैं, उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला काफ़ी अर्सा पहले कर लिया था। और वो बताते हैं अपनी निजी महफ़िलों में, वो ये दावा करते हैं कि जो मौजूदा हालात हैं उसमें उनके लिए बतौर एक जज के काम करना अब मुमकिन नहीं है। उनके लिए ये माहौल साजगार नहीं है। जो भी रीज़न्स हैं उनकी पर्सनल रीज़न्स हैं। उन्होंने कोई जुडिशल पॉलिटिक्स को जवाज़ बनाकर इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला नहीं किया, ये उनका कहना है। और उन्होंने ये खैर इस्तीफ़ा कुछ अर्सा कबल देना था, मगर उस दौरान हुआ ये कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी मुस्ताफ़ी हुए और उससे अगले रोज़ ही जस्टिस इजाज़ुल एहसन का इस्तीफ़ा आया। तो ये बात चलने लगी और ये तबसरे होने लगे कि अब शायद लाहौर हाई कोर्ट से भी इस्तीफ़े आ रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट के ही कुछ जजेस साहिबान ने, या ऐन मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी किसी फाजिल जज ने जस्टिस शाहिद को ये पैगाम पहुँचाया और ये रिक्वेस्ट की कि काइंडली कुछ अरसा आप इंतज़ार करें, अभी इस्तीफ़ा ना दें, मगर उससे अगर आप आज इस्तीफ़ा देंगे तो तासुर यही जाएगा कि ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है और उससे एक मनफी पैगाम जाएगा। और शायद उन्होंने उनकी उस बात को मान लिया और काफ़ी अरसा इंतज़ार किया और आज 2 फरवरी 2024 को अपना इस्तीफ़ा उन्होंने सदर मुमलिकत को भेज दिया है। जो इस्तीफ़ा है वो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ कर बता देता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें लिखी हैं। एक तो वो लिख रहे हैं कि आई जस्टिस शाहिद जमील खान, after having served as a judge of Lahore High Court for about 10 years, hereby exercise the option to resign under Article 206(1) of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 with immediate effect. यहाँ पर जो आगे वो चंद सतरें लिख रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि इट वॉज एन एब्सोल्यूट ऑनर टू होल्ड दिस ऑफिस बट फॉर पर्सनल सर्कमस्टांसेस। अब मोस्टली जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो पर्सनल रीजंस होता है, पर यहाँ पर वो लिख रहे हैं बट फॉर पर्सनल सर्कमस्टांसेस आई हैव डिसाइडेड टू टर्न द पेज एंड स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। और उसके बाद एक उन्होंने यहाँ पर प्रोवर्ब का इस्तेमाल किया है, एन आउंस ऑफ डिस्क्रेशन इज़ वर्थ अ पाउंड ऑफ विट। इसके भी मुख्तलिफ माने निकाले जा रहे हैं, अपनी अपनी मर्ज़ी के इसके ऊपर तबसरे किए जा रहे हैं। बहरहाल आखिर में उन्होंने इकबाल के चंद अशार के साथ अपना इस्तीफ़ा जो है वो सदर मुमलिकत को भेज दिया है। जो अशार है वो भी आपके पेश खिदमत, आज़ाद की एक आन है महकूम का एक साल, आज़ाद की एक आन है महकूम का एक साल, किस दर्जा गरां सैर हैं महकूम के औकात, आज़ाद का अंदेशा हकीकत से मुनव्वर, महकूम का अंदेशा गिरफ्तार खराफात, महकूम को पीरों की करामात का सौदा है बंदा आज़ाद खुद एक जिंदा करामात। इकबाल यहाँ नाम ना ले इल्म खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। जस्टिस शाहिद जमील खान। और ये कापी भेजी गई है सेक्रेटरी लॉ
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को। इनका इस्तीफ़ा आया है, उसके बाद अब मुख्तलिफ इसके ऊपर तबसरे होने लगे हैं कि आखिर क्यों कर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के इस मुख्तसर से दौर में 3 जजेस साहिबान आला अदलिया के उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का जो ऑप्शन है उसको ऑप्ट किया है, और क्यों कर उनके लिए जो सर्कमस्टांसेस हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं कि वो यहाँ पर अब बतौर जज अपना काम जारी रख सकें। ये बड़ा ही एक लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए, और इसमें बहुत से आस्पेक्ट्स हैं जो दोनों अतराफ़ से आप देख सकते हैं। एज जर्नलिस्ट हमने देखना है कि एक तो चले हमारे लिए आजकल आसान है कि हम जो काजी वक्त हैं जनाब काजी फ़ाइज़ साहब उन पर तनकीद करते हैं, मगर दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी बातें हो रही हैं कि अभी हाल ही में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक ऐलान किया या एक तकरीर में ये दावा किया, ये बताया बल्कि कि 100 के करीब मज़ीद शिकायत जो हैं उनको टेकअप कर लिया गया है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, और उन पर ओपिनियन के लिए जजेस साहिबान को भेज दिया गया है मामला। और उसके बाद जब ये बयान उनकी जानिब से आया तो ये भी दावा किया जाने लगा मुख्तलिफ लोगों की जानिब से कि अब हो सकता है कई और इस्तीफ़े भी आ जाएं, और ये एक टैक्टिक भी हो सकता है कई जजेस साहिबान को प्रेशराइज़ करने के लिए कि वो अब देयर सर्विसेज आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड ऑन अ लाइटर नोट। दूसरी जानिब आर्टिकल 209 के तहत रिटायर्ड जजेस की जो रिटायर्ड जजेस के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल काम नहीं कर सकती। आपको मालूम है एक फ़ैसला आया है और उस फैसले को हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपील की सूरत में चैलेंज कर रखा है। वो हम अपनी एक वीडियो में आपको तफसीलात से आगाह कर चुके हैं कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब दरपे है उन रिटायर्ड जजेस के जो माजी में कुछ भी करते रहे हैं। बहरहाल अब उनसे हिसाब लेने की बारी बज़ाहिर आ गई है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हों, जस्टिस साकिब निसार हों, या और कई ऐसे जजेस साहिबान जो रिटायर हो चुके हैं या जो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग करने की एक कोशिश बहुत से लोग कह रहे हैं कि हो रही है। बहरहाल इस तमाम तर आस्पेक्ट को देखते हुए, या आप कह सकते हैं कि जो मुस्ताफ़ी होने का मामला है, बिलखसूस जस्टिस इजाज़ुल एहसन का जो इस्तीफ़ा है वो कोई छोटी बात नहीं है। आज कई दिन गुजर चुके हैं और हमारी जो अटेंशन स्पैम है हमारी कौम की बदकिस्मती के साथ बड़ी महदूद है। आज बहुत से लोगों को याद भी नहीं है कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन भी कोई जज हुआ करते थे। जस्टिस इजाज़ुल एहसन बड़े काबिल और अपराइट जज थे। बहुत से लोग उनको मानते थे कि वो बड़े ऑनेस्ट जज थे, और उनके ऊपर भी एक आपको मालूम है एक प्रॉपर कैंपेन चली, और उनके ख़िलाफ़ ना सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या जर्नलिस्ट ने तनकीद की, बल्कि जो हमारी हुकूमतें हैं या हमारी जो आप कह सकते हैं कि बड़ी सियासी जमातें हैं, बिलखसूस मुस्लिम लीग नवाज़ या उसकी जो रहनुमा हैं मरीम नवाज़ साहिबा, उन्होंने जलसों के अंदर इजाज़ुल एहसन साहब की तस्वीर लगा कर उन पर तनकीद की। बहुत से अवामिल हैं। बहरहाल उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर्स थे और उन पर तनकीद भी बेजा भी हुई और काफ़ी ज़्यादा हुई। इस तमाम तर को देखते हुए इवेंचुअली जो भी उनके ऊपर प्रेशर्स थे, अब खुदा मालूम असल में क्या हुआ, क्यों कर वो मुस्ताफ़ी हो गए, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो अब बहुत से लोग ये मानते हैं कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन का इस्तीफ़ा है उससे जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है या जो फ़ील किया है नुकसान, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक उम्मीद थी कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन जब चंद माह के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे तो जो उनको इंसाफ नहीं मिल रहा मौजूदा दौर में या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत से, शायद वो इंसाफ उन्हें जस्टिस इजाज़ुल एहसन प्रोवाइड कर देंगे। एक अम्ब्रेला शायद पीटीआई को मिलेगी, या एक हार्ड किस्म का स्टांस इस वक्त अदलिया की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है, वो उसमें कुछ लीनियंसी उनके लिए होगी। मगर जस्टिस इजाज़ुल एहसन के मुस्ताफ़ी होने के बाद उनकी वो उम्मीदें भी दम तोड़ चुकी हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने गुज़िश्ता रात एक इवेंट पर एक तकरीर की है, मुख्तसर सी तकरीर की है, और वो बड़ा एक इवेंट जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसके सदर हैं शहजाद शौकत साहब, जिनको आजकल आप देखते होंगे मुख्तलिफ मुकदमात में जो कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के ख़िलाफ़ अपीलें आई हैं सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान। एक वक्फ़ा कर लेते हैं, अज़ान हो रही है। जो हमारे शहजाद शौकत साहब हैं सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि आजकल जितने भी मुकदमात हैं कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के और मोस्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के,
आखिरी हफ्ते में उन तमाम तर केसेस में, मोस्टली केसेस में वो बतौर वकील पेश हुए और बहुत से लोग मुख्तलिफ दावे करते हैं। बहरहाल एक तासुर ये भी है कि जो नुमाइंदा हैं या जो सदूर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनको इस तरह प्राइवेट केसेस नहीं लेने चाहिए। और बहरहाल ये उनकी राय है। जिस तरह माजी में हमने आसमा जहांगीर साहिबा मरहूम को देखा है, वो इस तरह के केसेस नहीं लिया करती थी, प्रो बोनो मुकदमात वो लेती थी जिसमें फ़ीस नहीं होती थी। और बहरहाल आजकल जो है वो हालात बदल चुके हैं। ये वो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जिन्होंने हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर जब बल्ले का निशान छिन जाने वाले फ़ैसले पर तनकीद हुई, तो हमारे सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पाकिस्तान बार कौंसिल के साथ मिलकर एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये मुतालबा रखा कि अब उन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होना चाहिए और उनको नोटिस सर्व होने चाहिए। उसकी पादाश में हुकूमत वक्त ने, निगरान हुकूमत ने, जिसका काम इंतखाबात करवाना है, बहरहाल उसने एक GIT मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी FIA के ज़ेर निगरानी, और उस FIA टीम ने नोटिस सहाफ़ियों को भेज दिए। अब इतना बड़ा काम कर दिया उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए कि उन पर तनकीद करने वालों के ख़िलाफ़ भी वो घेरा तंग कर रहे हैं और उनके ही मुतालबे पर हुकूमत वक्त हरकत में आ रही है। और इतनी खिदमात के बाद अब उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के एजाज़ में एक डिनर रखा और उस डिनर में मीडिया को नहीं बुलाया गया, मदऊ नहीं किया गया। अपनी मर्ज़ी के 3 सहाफ़ियों को दावत दी गई और उन 3 सहाफ़ियों में हसनात मलिक साहब हैं ट्रिब्यून से, अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब हैं जियो से, और नासिर इकबाल साहब हैं डॉन से। और मेरी जहाँ तक इतलात हैं, हसनात मलिक साहब ने तो कैटेगोरिकली डिनाई किया इस इवेंट पर जाने से, और उन्होंने कहा कि एक जानिब आप हम सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन की हिमायत कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, दूसरी जानिब हम कैसे आपके इवेंट पर आकर कवरेज करें। नासिर इकबाल साहब फॉर सर्टन रीज़न्स वो भी नहीं गए, मुझे नहीं मालूम कि वो क्यों नहीं गए। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब कुछ पर्सनल रीज़न्स की वजह से, उनके यहाँ कोई शायद फोख्तगी थी या क्या वजह थी, वो नहीं जा सके। बहरहाल वहाँ पर एक तकरीर हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कल मैरियट में जो इवेंट हुआ है उसमें एक तकरीर की है, और मुझे वहाँ पर जो शुरका वकला थे उनमें से 2-3 ने ये बात कन्फर्म की है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वहाँ पर इस्तीफ़ों से मुतालिक सवाल हुआ। उन्होंने ये कहा कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने जब इस्तीफ़ा दिया तो आई वॉज शॉक्ड, मुझे यकीन नहीं आया कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने इस्तीफ़ा दे दिया है। और उसकी वजह वो बता रहे हैं कि जब तकरीबन 2:15 बजे के करीब, उसी रोज़ जिस दिन उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, 2:15 बजे मेरी उनसे मुलाकात हुई, हमारी बातचीत हुई, मगर उन्होंने मेरे सामने इस बात का कोई ज़िक्र ही नहीं किया कि वो मुस्ताफ़ी होने का इरादा रखते हैं। बहरहाल उसी रोज़ आपको याद होगा जो हमने आपके साथ ख़बर भी शेयर की थी कि जब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास हो रहा था इन ओपन कोर्ट के अंदर, कमरा अदालत नंबर 1 में, जिस रोज़ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफ़ा दिया उससे अगले रोज़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने इजलास बुलाने का फ़ैसला किया। और बहुत से लोग मुझ समेत ये तवक्को कर रहे थे कि अब क्योंकि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी मुस्ताफ़ी हो गए हैं, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास नहीं होगा। इवेंचुअली ऐसी बात सामने आई कि इजलास हुआ। उस दिन तकरीबन 2:30 बजे ये इजलास हुआ था, और 2:30 बजे जब ये इजलास शुरू हुआ कमरा अदालत नंबर 1 में, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा मौजूद थे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद मौजूद थे, जस्टिस नईम अफ़गान सिंध हाई कोर्ट के बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मौजूद थे, और इसी तरह जो चौथे एक जज थे। बहरहाल 5 मेंबर मौजूद नहीं थे, 4 मेंबर्स मौजूद थे। और जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, 4 मेंबर्स मौजूद थे। जस्टिस इजाज़ुल एहसन उस इजलास में उन्होंने शिरकत नहीं की। हमें ये इत्तला मिली कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने ख़ुद इनकार किया था उस इजलास में आने से, और जो हमें वजूहात बताई गई वो ये थी कि इस इजलास से कबल जो ओपन कोर्ट में हो रहा था उससे कबल एक मीटिंग पहले हुई एंटी रूम में, गालिबन उस रूम में भी जस्टिस इजाज़ुल एहसन मौजूद थे, और 5 मेंबरान ने आपस में मुशावरत की कि अब हमें इस्तीफ़े के बाद क्या करना चाहिए, क्या लाएअमल अपनाना चाहिए। तो जस्टिस इजाज़ुल एहसन इस मौक़िफ़ पर कायम रहे कि हमें
अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आगे नहीं लेकर जाना चाहिए, क्योंकि फाजिल जज मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, लिहाजा अब ये कार्रवाई यहीं रोक देनी चाहिए। और कुछ लोग मानते हैं कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन की जो राय थी वो मुनासिब राय थी और दुरुस्त थी। बहरहाल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके साथ दीगर तमाम मेंबरान बज़िद थे और वो ये समझते थे उनकी राय में कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और इजलास में बैठना चाहिए और देखना चाहिए कि अब आगे क्या अमल अपनाया जाएगा। उससे शायद जस्टिस इजाज़ुल एहसन को ये पैगाम मिल गया कि ये जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के इस्तीफ़े के बावजूद उनके अगेंस्ट कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया, माजरत कर ली। इस बात का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस मंसूर अली शाह ने बाद अज़ां ख़ुद कंफर्म भी किया ओपन प्रोसीडिंग्स के अंदर। बहरहाल ये वो मीटिंग है जिसका हवाला गालिबन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दे रहे हैं अपनी उस तकरीर में कि 2:15 बजे मेरी उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, मगर उन्होंने मुझसे जिक्र तक नहीं किया कि वो मुस्ताफ़ी होने का इरादा रखते हैं और आई वॉज शॉक्ड टू नो कि वो रिज़ाइन कर गए हैं। बहरहाल अब ये खुदा बेहतर जानता है कि असल बात क्या है बीच में, और जो असल सवाल है एड्रेस करने वाला उसको अभी तक पब्लिकली कम अज़ कम जजेस साहिबान एड्रेस नहीं कर रहे। ये सोचने की बात है और इस बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायर करना चाहिए। अंदरूने खाना ही सही जजेस साहिबान ख़ुद कोई कमेटी तश्कील दे दें, जजेस पर मुश्तमिल ही कमेटी हो जाए, 2 से 3 जजेस जो कि इस मामले की तह तक पहुँचे कि आखिर क्यों कर जजेस साहिबान आला अदलिया के जजेस इस तरह मुस्ताफ़ी हो रहे हैं बग़ैर किसी वजह के बताए। कोई वजह वो नहीं बता रहे और बहुत से लोग ख़ुद से डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं कि अगर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफ़ा दिया है तो ऑब्वियसली जस्टिस इजाज़ुल एहसन का इस्तीफ़ा उससे जुड़ा हुआ है, और अब जस्टिस शाहिद जमील का जो इस्तीफ़ा है लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस का, वो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। इस मामले को इंक्वायर होना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर क्यों कर इतना घुटन का माहौल है जजेस साहिबान के लिए कि वो अब मौजूदा सर्कमस्टांसिस में काम करने को तैयार नहीं है और मुस्ताफ़ी होने का जो ऑप्शन है उसको ऑप्ट कर रहे हैं। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि हम दौर से गुज़र रहे हैं। इस वक्त आला अदलिया में एक तकसीम का अंसर हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा है और ये तकसीम आज की नहीं है। हमने देखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जब एक जज थे, उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सदारती रेफरेंस आया, उस रेफरेंस के बाद से हमने देखा कि एक तफरीक आई और एक आप कह सकते हैं कि जजेस के दरमियान जो है वो खला पैदा हुआ, जो बढ़ता गया, जो खलफशार बन चुका, और बाद अज़ां हमने देखा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा शिद्दत भी आई और इवेंचुअली जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को जो उनके अगेंस्ट रेफरेंसेस थे उनको क्वाश कर दिया गया, मगर जो बिटरनेस थी वो आज भी बरकरार है। कई जजेस साहिबान के दरमियान बहुत से लोग दावा करते हैं कि टॉकिंग टर्म्स भी ख़त्म हो गए थे उस एक रेफरेंस की वजह से, और अब बहुत से लोग ये तवक्को कर रहे थे। और हमें जिस रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने हलफ उठाया, कई जजेस साहिबान ने मुझसे भी ऑफ द रिकॉर्ड ये बात की थी कि यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कितनी ग्रेस का मुजाहरा किया है अपने फेलो जजेस के साथ, जो माजी में उनके दरमियान कुछ अगर तलखियाँ थीं उनको ओवरकम किया है और अब एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल हमने उस पर काफ़ी तारीफ़ भी की थी कि ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और चीफ जस्टिस ने बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि माजी से सीखा है, मगर बदकिस्मती के साथ वो जो दावे उस वक्त हमारे कई जजेस साहिबान किया करते थे वो भी शायद पुरुम्मीद होंगे और वो भी ऑप्टिमिस्टिक होकर ये चीज़ें सोच रहे होंगे जिस तरह हम सोच रहे थे, मगर अब मुमकिन तौर पर वो भी काफ़ी ज़्यादा मायूस होंगे जो मौजूदा सूरत हाल है। और जो तमाम तर इल्ज़ाम है वो बज़ाहिर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन पर ही जा रहा है कि शायद वो अपने हाउस को इन ऑर्डर करने में नाकाम हो गए हैं। जिस तरह माजी में हम तनकीद किया करते थे जस्टिस उमर अताब बंदयाल पर, अब उससे भी ज़्यादा तनकीद जो है जिसका जवाज़ भी ख़ुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पेश कर रहे हैं उन पर हो रही है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।